अगर आप माँ बाप हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल आप अपने बच्चों को ज़्यादा मत समझाइए। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो समझदार बच्चे पैदा होते हैं। उनको समझाने से नहीं, क्योंकि अब बेवकूफ़ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। आजकल के जो बच्चे हैं वो समझाने से नहीं, वो देखने से सीख जाते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को अगर कुछ बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो वो अपने जीवन में लेके आइए। जैसे आप चाहते हो कि सुबह सुबह उठकर आपके बच्चे आपको प्रणाम करें, तो आप अपने माँ बाप को प्रणाम करिए, वो देख लेंगे और वो आपको भी प्रणाम करना शुरू कर देंगे। कहने का अभिप्राय कि जन्मदाता कहने से माँ बाप नहीं बनते। जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते के पिल्ले और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन संस्कार दाता माँ बाप तो किसी खुशनसीब औलाद को ही मिलते हैं। इसलिए माँ बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो और माँ बाप को संस्कार, माँ बाप के जीवन में संस्कार होना जरूरी है। इसलिए आप अपने जीवन में भगवत रामायण वेद ग्रंथों के संस्कार लेके आइए, क्योंकि जिस खेत में बारिश नहीं होती उस खेत की फसलें नष्ट हो जाया करती हैं, और जिस घर में संस्कार नहीं होते उस घर की नस्लें नष्ट हो जाया करती हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को सिखाने से पहले संस्कार की पाठशाला में आपको खुद प्रवेश लेना होगा। भगवान ने आपको माँ बाप बनाया है तो अच्छे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, आप अच्छा करिए। देखिए, पुत्र 4 तरह के होते हैं। एक लेनदार, दूसरा देनदार, तीसरा दुश्मन और चौथा सपूत। लेनदार पैदा होगा, उसको जितना लेना है लेगा, चला जाएगा। दूसरा, जिसको जितना देना था आपकी सेवा करके आपको दे के चला जाएगा। तीसरा, जो बात बात पर आपको दुखी करेगा वो दुश्मन। और जो पुत्र जो जहां से गुजरेगा या आप जहां से गुजरोगे तो उसके नाम के साथ आपको पुकारा जाएगा। ऐसा सपूत पुत्र केवल संस्कारों से ही मिलेगा। और ऐसे संस्कार उसके जीवन में जब आएंगे, जब आपके जीवन में संस्कार होंगे, तो आप अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाना चाहते हो पढ़ाइए। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उसके जीवन में संस्कार लेके जरूर आइए। अगर उसके जीवन में संस्कार होंगे, सभ्यता संस्कृति होगी, माँ बहन बेटी की कदर करेगा, तो ही ये भारत देश सुंदर बनेगा। क्या बोलना पड़ेगा?